देखिए यहाँ पर इंटरमीडिएट के पेपर जितना आप लोगों को बताया गया था, पूरा जो पढ़ाया गया था, जो बताया गया था आप लोगों को रिवाइज क्लास में, उसी में से क्वेश्चन आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये 2024 और सेट आप देख सकते हैं 324 FB है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए इसका क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये हिंदी वर्जन है आपका, ये फलन है, इसका फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा, आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा, आंसर होगा। अब इसी तरीके से दूसरा आपसे पूछ रहा है इसकी कोटि क्या होगी, तो इसका कोटि 3 होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। अब इसका आंसर आप लोगों ने इसका सॉल्व किया होगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर π/6 आएगा। अभी देखिए घ नंबर देखिए, इसका आपसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा आपका 3 होगा। अब करा इसमें करा कि A तथा B दो व्युत्क्रमणीय अवयव है, कोटि n के हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। अभी देखिए ये आपका इंग्लिश वर्जन दे दिया है, सेम क्वेश्चन इंग्लिश में है ये आपका। अब इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन करा है सभी खंडों को हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है संबंधों की संख्या, ये आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, तो ये वाला क्वेश्चन भी बताया गया है, मतलब कि जो आपको पढ़ाया गया उसी में से क्वेश्चन आया हुआ है, बुक से ही क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर देखिए प्रायिकता का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 2 दिन पहले ही रिवाइज करवाया गया था, पूरा रिवाइज वाला ही क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसी में से क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर करा है कि सदिश ये तथा ये परस्पर लंब है, तो लैम्डा का वैल्यू बताना है आपसे, आपने इसको हल कर लिया होगा। ये सब एक नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों को रिवाइज करवाया जा चुका है। अब देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर करा है प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A का वैल्यू बताना है, ऐसा प्रश्न भी आपको बताया गया था। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन आपसे पूछ रहा है, डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था, आपने कर लिया होगा। अब यहाँ पर आगे देख सकते हैं क्वेश्चन, देखिए ये इंग्लिश में दिया हुआ है, इंग्लिश वर्जन है। अभी देखिए तीसरा क्वेश्चन करा सभी खंडों को हल करना है। सिद्ध कीजिए कि फलन fx = x = 1 पर सतत है, तो सतत वाला भी आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था ये क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपने किया जरूर होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है tan इनवर्स √3 - cot इनवर्स -√3 का वैल्यू बताना है आपको, तो आपको इनवर्स फंक्शन भी आपको पढ़ाया गया था, तो ये आपने कर ही लिया होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि यदि ABC मात्रक सदिश है और वेक्टर A + वेक्टर B + वेक्टर C = 0 है, तो आपको ये इसका वैल्यू बताना है। तो आपको बताया गया था कि आप इसी में डॉट प्रोडक्ट करने पर ही आ जाएगा, ये आप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन आपको घ वाले में पूछ रहा है, इंटीग्रेशन log x का बताना है, तो आपको बताया गया था कि यहाँ पर आप इसको फर्स्ट और सेकंड लेकर के करेंगे, 1 × log x dx का जब लेकर के करेंगे, यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट और सेकंड लेकर के करना था, ये आप कर लिए होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए फोर्थ वाले को देखिए, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू, और आपसे dy/dx पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए थीटा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर dx/d निकालेंगे, इसी तरह dy/dθ, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देकर के dy/dx निकाल लेंगे। अब यहाँ पर करेंगे x के सापेक्ष अवकल गुणांक बताना है, तो यहाँ पर देखिए ये चर घातांक वाला है, तो आपसे बताया गया था लाग लेके करना है। ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है, तो आप इसको उम्मीद है कि कर लिए होंगे। अब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन आपसे पूछ रहा है, ये निश्चित है, तो निश्चित समाकलन वाला ये भी आपको बताया गया था, जब स्क्वायर में हो तो इसको सूत्र में कन्वर्ट करके करते हैं, आप इसको कर लिए होंगे। अब देखिए ये अवकलनीय है कि नहीं, अवकलनीय भी आप लोगों को बताया गया था, तो ये भी आप लोगों से हो ही गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां को भी आप देख सकते हैं, ये आप लोगों को ये सिद्ध करवाया गया है। यहाँ पर देखिए जो पूछ रहा है ये आपसे सिद्ध करवाया गया है, और यहाँ पर देखिए ये दर्शाइए कि ये प्रसार करके करना है आप लोगों को, तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा इसको, ये आप लोगों को बताया जा चुका है, सिद्ध करवाया गया था कि आप इसको प्रसार कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा, तो आपने किया होगा। अब यहाँ पर आपको दे रहा है अवकल समीकरण को हल करना, अवकल समीकरण आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया था, तो ये भी आप लोगों ने हल कर ही लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए घ वाले प्रश्न को देखिए, करें cos x पावर y cos y पावर x है, और dy/dx निकालना है, तो आपको बताया गया था इस ऐसे प्रश्नों को आप लॉग लेकर के करेंगे, तो ये भी आपसे हो ही गया होगा। अब यहाँ पर देखिए ये सिद्ध जस्ट आपको एक पेपर के एक दिन पहले ही ये क्वेश्चन आपको सिद्ध करवाया गया था, तो मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ के गए होंगे और इसको बहुत अच्छे से किए होंगे। चलिए अब देखिए इसका ये इंग्लिश वर्जन है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 प्रोबेबिलिटी वाला है, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम संख्या प्राप्त हो। तो प्रोबेबिलिटी भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया गया था, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको आ ही गया होगा। अब इसी तरीके से ये देखिए करा कि अवरोधों के अंतर्गत इसका न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है, तो ये आपको लास्ट चैप्टर ही आपको बहुत अच्छे से बताया गया था, तो ये भी हो गया होगा आपको। अब देखिए इंटीग्रेशन का ये आप इसको पार्शियल तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया था, उम्मीद है कि आप कर लिए होंगे। इसका वैल्यू ये भी आपको करवाया गया था, आप इसको कर ही लिए होंगे। अब आपसे देखिए ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन करा है, महत्तम आयतन वाले शंकु का शीर्ष अर्धकोण इतना होता है, ये आपको करवाया गया था बहुत अच्छे तरीके से, तो आप सारा प्रश्न देख सकते हैं दोस्त। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में करा है कि यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है कि बीच की न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी वाले प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवाया गया था, कई प्रश्नों को करवाया गया था, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपसे ये क्वेश्चन हो ही गया होगा। अब आपका इसका सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं, करा है कि इसके मध्य कोण निकालना भी आपको बताया गया था कि यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, इसमें रैखिक समीकरण निकाय को ये कर आव्यूह विधि से बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया भी गया था कि ऐसा एक प्रश्न आपको क्वेश्चन में आता है, तो आपने इसको भी कर ही लिया होगा। अब आगे ए इनवर्स बताया गया है आपको, तो ए इनवर्स पूछा है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपने कर लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, इंटीग्रेशन दिया है यहाँ पर निश्चित समाकलन का ये है, तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को कई बार बताया गया है, तो ये तो आपसे हो ही गया होगा। अब ये क्वेश्चन सेकंड वाला भी आप देख सकते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपको बताया गया है, तो आपसे हो गया होगा। तो चलिए
दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि पूरा पूरा पढ़ाया गया क्वेश्चन ही आपके पेपर में आया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से पेपर को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अब अगला पेपर आपका है इंग्लिश का, तो फिर उसको देखा जाएगा। चलिए दोस्त, अगर